हाय ब्लॉसम फैमिली, आई होप आप अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। आज हम आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं। इस कार्ड की खूबसूरती और इस डेक की खूबसूरती ये है इस स्प्रेड की कि इसे हम मल्टीपल लोगों को केटर कर सकते हैं एक साथ। आपके पास 3 तरीके हैं अपने डेक को पिक करने के। आपके सामने 3 एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डेक्स से यहाँ पर प्रेजेंट है कार्ड के ऊपर। दूसरा जो तरीका है कार्ड को पिक करने का, अपनी रीडिंग को आज पिक करने का, वो है आपके क्रिस्टल्स के साथ। पहले डेक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लियर क्वार्ट्ज, अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल। अगर आप इनसे रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इस कार्ड के साथ जा सकते हैं। 4 साइंस जो इसको पिक कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हैं ये 4 साइन, विच इज़ एक्वेरियंस, वर्गो, पाइसीज एंड लिब्रा। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर देम। हम इनको पढ़ेंगे जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका साइन यहाँ पर नहीं है तो आप ये रीडिंग के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है यू आर एबल टू कनेक्ट विद दिस क्रिस्टल। हो सकता है कि आप इस डेक से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, यू वांट टू इग्नोर। सो चूज़ योर वे। जो आपका दिल कहता है, जो आपका इंट्यूशन आपको कहता है कनेक्ट करने के लिए, आप उस कार्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो कार्ड है, दूसरा डेक है, वो भी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसको रिप्रेजेंट करने वाला क्रिस्टल है अ ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज। रिलेशनशिप रिलेटेड एरियाज को ये रूल करता है, आपकी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करता है। अगर आप हीलिंग चाहते हैं तो इसको आप रोडोनाइट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इट्स नॉट अ रूलिंग क्रिस्टल इन टुडेज रीडिंग, बट आई एम जस्ट शोइंग यू दिस इज रोडोनाइट, ब्यूटीफुल क्रिस्टल फ्रॉम अ रिलेशनशिप एरिया परस्पेक्टिव। अब इसको कंबाइन करते हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाता है। दूसरे कार्ड को जो सन साइंस रूल करते हैं वो हैं हमारे स्कॉर्पियंस, सेजिटेरियस, एरीज एंड लियो। तो ये 4 लोग जो हैं आपके 4 साइन आपके कार्ड्स को जो है इस डेक को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन, अगर आप इन साइन से कनेक्ट करते हैं फाइन, अगर आप डेक से कनेक्ट करते हैं ओके, अगर आप स्टोन के साथ जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तीसरा जो स्टोन है वो प्रोटेक्शन स्टोन है। इट इज़ ब्लैक टॉर्मलाइन। बहुत ही खूबसूरत स्टोन होता है, नेगेटिविटी से दूर रखता है। किसी तरह के ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीज़ों पे अगर आपको लगता है आपके साथ कोई is someone who's playing around with you, then you can use this to protect yourself. Cancer, Gemini, Capricorn and Taurians are the ruling signs for this third deck. So आपके सामने डेक हैं, आपके क्रिस्टल्स आपके सामने हैं। टेक अ पॉज, वीडियो को स्टॉप करिए और देखिए कि आप किस डेक के साथ आगे जाना चाहते हैं। हाय फाइल नंबर 1, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके डेक के साथ सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत कर रहे हैं। एज वी ऑलरेडी सेड कि अगर आप अपने क्रिस्टल के साथ अपने इंट्यूशंस को बांध पाए हैं तो प्लीज़ उसके साथ चलिए। अगर आप अपने डेक के साथ जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक्वेरियंस, वर्गो, पाइसीज और लिब्रा की एनर्जीज़ के साथ यहाँ कार्ड की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं और तब अपने कार्ड्स को और अपनी रीडिंग्स को आप पिक कर सकते हैं। सो दैट इज़ अनदर वे ऑफ गोइंग अहेड विद द रीडिंग। क्रिस्टल्स को साथ पे रख रहे हैं और साथ में हम जा रहे हैं आपके डेक के साथ। पहले जो कुछ कार्ड्स हैं वो आपके इस डेक के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम। कुछ एक कार्ड्स आपके इस डेक से लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी कार्ड के अंदर। देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स वापस भी आते हैं आपके कार्ड में आपको गाइड करने के लिए। वी आर पिकिंग द फर्स्ट कार्ड, वी आर पिकिंग द सेकंड कार्ड एंड देन वी आर पिकिंग वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, मल्टीपल कार्ड्स, मल्टीपल डेक्स को इस्तेमाल करने का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि एक ही मैसेज जो है वो आपका वेरीफाई हो जाता है। बहुत हार्ड वर्किंग एनर्जीज आ रही हैं आपकी। डेक नंबर 1, पाइल नंबर 1 आपके लिए। I am getting this card which is a bear energy. It is a animal energies card and this is a gemstone energy card as well. इसके पास they had 2 messages इस कार्ड के पास होते हैं। देखेंगे कैसे रिलेट कर पाते हैं। यू हैव 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, मेहनत और साथ में धोखा भी है कार्ड्स के अंदर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट। इनको पता है लाइफ कैसे जीनी है, इनको अपने सवालों के जवाब पता है, इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में बहुत माहिर है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहते हैं ना कि हाउ शुड आई रियली से कि एक गवर्नमेंट में, एक रेलम के अंदर, एक किंगडम के अंदर होता है ना कि पॉलिटिकल जो मैटर्स होते हैं उनको एक जो क्वीन है या एक जो स्पेसिफिक पर्सन है वो मैनेज करता है। ये वो क्वीन है आपके कार्ड्स के अंदर। कुछ और एक कार्ड्स आपके रीडिंग के लिए लेने वाले हैं ताकि एक इलाबोरेटेड रीडिंग आप तक पहुंच पाए। पाइल नंबर 1, अब तक के जो कार्ड्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं आपके लिए। ये कार्ड्स हम क्लैरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम 3 कार्ड्स या 4 कार्ड्स के साथ जाएंगे यहाँ पर। उसके अलावा हम टी लीफ कार्ड से भी पूछते हैं कि आपके लिए ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो वो हमें बताना चाहते हैं, इंडिकेट करना चाहते हैं। आई थिंक आई शुड गो विद दीज कार्ड्स। ये ओके,
I think this one is getting my attention. I should go with this also, and this is it. ये आपके टी लीफ कार्ड्स है. हर एक के टी लीफ कार्ड्स ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि किसी के 2 ही कार्ड्स यूनिवर्स वांट्स टू इंडिकेट, किसी के 4 हो सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है. उसके अलावा आपके लिए हम एक और कार्ड ले रहे हैं जस्ट टू ऑरेकल एनर्जी से कि वो क्या कहना चाहते हैं. एंड दिस इज़ फ्रॉम द Hinduism, based cards, which actually are based on Hindu god and goddesses. We are going with this, and then एक और जो कार्ड है वो हम आपके येस और नो डेक से लेना चाहते हैं कि क्या मैसेज है उनका. तो इनसे भी मैसेज ले लेते हैं. यू हैव सो मैनी कार्ड्स ऑन द टेबल. आई थिंक बस मुझे अब इसी कार्ड का इंतज़ार था कि इससे शुरुआत करते हैं और कार्ड्स की रीडिंग आगे लेकर जाते हैं. शुरुआत करते हैं आपकी कार्ड्स की रीडिंग के साथ. जो पहला कार्ड है आपके रीडिंग के अंदर, दैट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. बहुत मेहनत का कार्ड है. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दिखा रहा है. बदन अच्छी बात यह है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी जो एनर्जीज़ हैं या जो आपका जो मेहनत है वो बाकी लोगों पर भारी पड़ने वाला है. अगर इसको प्रोफेशनल एरिया में, पर्सनल एरिया में देखा जाए तो आप जो भी बातें कहेंगे वो सारी बातें लोगों को माननी पड़ेंगी. लोग ऑपोजिशन में भी अगर आपके हैं तो समवेयर उनको ऐसा लगेगा कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो आपके कही हुई बात के साथ जाना चाहिए. 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. किसी अपने इंसान जो जिसे आप अपना कह सकते हैं वहाँ से थोड़ा धोखा मिलता हुआ नज़र आता है, या किसी 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है थोड़ी सी इंटरप्शन वाली एनर्जी भी होती है. ये क्या बोलते हैं ना कि लोगों को आपके मामले में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाने की आदत होती है. वो बहुत ज़्यादा आगे इंटरप्शन करना चाहते हैं आपकी लाइफ में. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी आपके कार्ड में. क्या मैसेजेस बनकर आ रहा है. It's a beer card. It's easy for me to go within and know the truth. I take time for inner reflection. Contemplative, though, helps me reveal and process thoughts and feelings. I awaken my awareness through quiet time and meditation. I'm a clear channel. And my filters allow me to create mental clarity. आपका जो stone है, that is Magnetite. Magnetite is a stone which is a spiritual awakening stone. ये बहुत ही ज़्यादा रेयर स्टोन है, आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मेडिटेशन जो होती है वो भी रेयर होती है. आसानी से आपको पीस मिलता नहीं है. 4 चक्र का कार्ड है, आर्कएंजल राफेल का कार्ड है. 4 चक्र इज अ कार्ड ऑफ हार्ट एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स. आई थिंक दीज आर कनेक्टेड. मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट के मामले में, दिल के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है. वहाँ पर आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एडवाइस है वो ये है कि बी प्रैक्टिकल. हर किसी की बातों में नहीं आना चाहिए. Don't stop. Why? Okay, so don't stop investing yourself into a matter of heart. मुझे ऐसा लगता है और दिल के मामले में आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है. हो सकता है ये आखिरी पड़ाव हो. पिन का कार्ड है, न्यू जॉब और करियर मिल रहा है. तो अगर प्रोफेशनल रीडिंग के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए, तो यहाँ पर एक नया आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. वेज का कार्ड है, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड एंड और समथिंग यू वांट. ओ माय गॉड. सो डिड यू सी दिस कार्ड आई वाज फॉलोइंग हियर एंड दिस इज अ वेज कार्ड जस्ट नेक्स्ट टू 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के पास. 3 लोगों का यहाँ पर कभी अगर ये कार्ड हम रिलेशनशिप के लिए अगर इस रीडिंग को हम लोग कर रहे होते तो हम ये कह सकते थे कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है. उसी तरह से कोई आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने की कोशिश कर रहा है और आपके दोस्त के बीच में और आपके बीच में आने की कोशिश कर सकता है. सर्टेनली अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इज देयर. किसी तीसरे इंसान का इंटरवेंशन कार्ड्स के अंदर नजर आता है. अगर आप जॉब, नया अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है पाइल नंबर 1, तो मुझे लगता है आपको पिक करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है. दिस अपॉर्चुनिटी विल बी फ्रूटफुल फॉर यू. तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए. And then you're getting a great happiness with the harp card, which is again amazing. Fire, strong emotions, passionate love or hate. Okay, so you are going to be very, very passionate about your focus in life, about your career in life, about your heart matters in life. I want to open this card as well for you now, which is the Tower card, which is actually a card which is talking about a story. Wherein there's a temple in the background और वो temple जो है it is falling down. आपने I don't know how many of you have heard about this monument, historical monument Qutub Minar. I don't know, somewhere
आई फील दैट दिस इज़ द सेम मॉन्यूमेंट इन द कार्ड्स राइट ना. अगर आप देखेंगे तो कुतुब मीनार थोड़ा टाइम के पहले या आई थिंक अभी भी वो विजिटर्स के लिए खुला नहीं है. इट्स लाइक ऑल क्लोज, आपको एक्सेस नहीं है उसका. सो और एक समय था, एक वक्त था जब ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉन्यूमेंट हुआ करता था. जब बनाया गया था, आई थिंक इट वाज मेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, इफ आई एम करेक्ट विद द नेम ऑफ द एम्परर. उन्होंने बनाया था और ये काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी फेमस था. एक सडनली एकदम इसका जो चार्म था, इसका जो पॉपुलैरिटी था, वो एकदम नीचे आते चला गया क्योंकि अब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते. मुझे समवेयर ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप एरिया में या कोई ऐसी चीज़ है जिसका चार्म मुझे लगता है आपको ऐसा लगता है कि कम होता जा रहा है. यहाँ 3 ऑफ अगर सोर्ड्स के साथ बात की जाए तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एक तीसरे इंसान को आपके रिलेशनशिप में आके अपने आप को फिट करने की जो मौका है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि कहीं कहीं चार्म मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में, या वो चार्म जो मेहनत आपको करनी चाहिए रिलेशनशिप एरिया में वो आप नहीं कर रहे हैं. अब अगर इसी कार्ड को मैं हार्ट चक्रा कार्ड के साथ कनेक्ट करती हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ हार्ट. एंजल्स आर सेइंग डोंट स्टॉप. सो डोंट स्टॉप इन्वेस्टिंग इन योर रिलेशनशिप. अगर आप स्टॉप करते हैं रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना, किसी तीसरे इंसान को आपके रिलेशनशिप में आकर अपने आप को फिट इन करने का बहुत आसान तरीका, आसान मौका आप दे देंगे. आई एम जस्ट होपिंग यूर एबल टू सी ऑल द कार्ड्स. मैं थोड़ा सा कार्ड को सेटल कर रही हूँ ताकि आप सभी कार्ड्स को क्लियरली देख पाएँ. आई होप नाउ यू कैन सी द कार्ड. Perfect. I think this one needs to be a little bit more settled. Yeah, we are settled now. Perfect. So आपको इस वक्त अपने रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप जो मर्जी कर ले आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता है या नहीं लग पाएगा, तो उस एनर्जी से आपको अपने आप को दूर करने की ज़रूरत है. कुछ और जो कार्ड्स के अंदर विजिबल मैसेजेस हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट देम अगेन तो कि आप सभी कुछ देख पाएँ, सारे मैसेजेस भी आपके लिए क्लियर हैं. ओके आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है 2 बार कार्ड्स के अंदर. आपके पास 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. ओके और उसके साथ साथ आपके पास रिकवरी का भी एनर्जी है. मैं इस कार्ड को कहाँ पर सेटल करूँ कि आप इसे देख पाए और आप क्लियर व्यू दे पाए. आई होप आप देख पा रहे हैं इस कार्ड को भी. और लेट मी सेटल द कैमरा लिटिल बिट लाइक दिस कि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो. परफेक्ट. मुझे लगता है अब हम देख पाएंगे सभी कार्ड्स को. डन. ओके सो कार्ड्स की अगर हम बात करें, एनर्जी की बात करें, अगर कॉन्क्रीट एक मैसेज हम कार्ड से लेना चाहें तो पहला जो इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके कार्ड में वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री है. या तो आप किसी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी जा रहे हैं, यहाँ पर किसी और का आपके रिलेशनशिप में एज अ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है. और वो इसलिए है क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप में वो स्पार्क मिस कर रहे हैं या आपके पार्टनर वो स्पार्क मिस कर रहे हैं जो पहले हुआ करता था. और उसकी वजह से जो है ना एनर्जीज थोड़ी कोल्ड हो गई हैं आपकी एक दूसरे की तरफ. स्पेसिफिकली अगर मैं फीमेल एनर्जी की इस रिलेशनशिप में बात करूँ या कोई अगर फीमेल एनर्जी से आप इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दी फीमेल्स इन दिस रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो गई हैं इन कंपैरिजन टू मेल फैक्टर्स. नाउ योर क्वेश्चन विल बी कि व्हाट इज़ द रीज़न, कहाँ से शुरुआत हुई. द मेल एनर्जी इज़ टू मच इन्वेस्टेड एंड देन टू एनग्रोस्ड इन वर्क. उनको लगता है बाहर के लोगों को जस्ट पुटिंग देम डाउन, उनको उनकी जगह दिखाना बहुत ज़रूरी है. काम के मामले में बहुत ज़्यादा एनग्रोस्ड है. मुझे लगता है अपने बॉसेस, अपने कॉलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा बढ़िया होंगे पर उतने आपके पार्टनर के साथ नहीं होंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट मेल फिगर्स हियर. मुझे लगता है वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर ज़्यादा हो रही है, घर पे कम हो रही है. तो अगर आप देखेंगे इस कार्ड में, जस्ट लुक एट दिस पर्सन, आप पीछे देखेंगे देयर इज सन इज़ बिहाइंड यू. सो जो रोशनी है आपके पीछे है, आपके सामने नहीं है. और आपका जो फोकस है वो इस अंधेरे की तरफ है. तो ये लोग आपके लिए मैटर नहीं करते. तो जितना इन्वेस्टमेंट आप इस वक्त इन लोगों पे कर रहे हैं उससे थोड़ा आधा अगर आप अपने पार्टनर की तरफ कर लेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट करना मत छोड़िए. वहाँ से यहाँ चल कर आते हैं इन कार्ड्स की तरफ. और इन कार्ड्स पर जब हम आते हैं आपके पास 4 बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज़ हैं. 1, अगर तबीयत थोड़ा टाइम से ठीक नहीं चल रही है, ख़राब चल रही है, मेडिकेशन का प्रोसेस चल रहा है और वो ठीक नहीं हो रही थी चीज़ें, तो मुझे लगता है अब आप रिकवरी देखेंगे. कुछ नया मैजिक पोशन आने वाला है आपके लाइफ में, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी. मेडिकली अगर आप आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट वांट टू एडवाइस यू एनीथिंग, बट देन व्हाट आई कैन सर्टनली सी इन द कार्ड्स इज कि अगर मेडिकेशन अभी तक काम नहीं कर रहा था तो वो चीज़ें आपके लिए काम करने लगेंगी. ये जो पाइल है, पाइल नंबर 1, ये बहुत ही विनिंग काइंड ऑफ अ पाइल है. यहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी. यहाँ पे बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि आप जो हार्डवर्क यहाँ पर कर रहे हैं, वॉट एवर मेल फीमेल एनर्जी यू आर,
आपको वर्क एरिया में बहुत सक्सेस मिल रहा है, यू नो, ग्रेट हैप्पीनेस, यू फीलिंग फुलफिल्ड, किसी चीज़ की कमी नहीं है वाला सिनेरियो है। लेकिन वहीं पर्सनल लाइफ में चीज़ें उतनी बढ़िया नहीं चल रही हैं इस टेक के लिए। तो प्रोफेशनली दिस टेक इज़ विनिंग ऑल द कार्ड्स, यू नो, ऑल द बैटल्स, बट पर्सनली यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। एनर्जीज काफ़ी कोल्ड हैं, आपके पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी शार्प यू नो आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं। और देन ये इस लेवल पर हैं कि आप एक दूसरे के यू नो आप लोग ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कैसा लगेगा, बस बोल देना है। तो नन ऑफ यू इज़ एक्चुअली होल्डिंग देयर वर्ड्स बैक, होल्डिंग देमसेल्व्स बैक कि ये ना बोला जाए। अब क्योंकि और ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? ये सारा कॉन्फिडेंस वर्क एरिया से आ रहा है, ये सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर काम से आ रहा है। आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वर्क एरिया में जो आपके कॉलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, वो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। आज जब आप यहाँ पर हैं, आप लोगों के बीच में यू आर इमर्जिंग एज अ विनर, लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। कल जब आप अच्छा नहीं कर रहे होंगे, यही लोग आपके बारे में ख़राब भी बोलेंगे, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट वर्क। बट रिलेशनशिप एरिया में आपकी अप्रोच एक्चुअली ऑपोजिट या पैरेलल होनी चाहिए। द काइंड ऑफ केयरफुल अप्रोच यू हैव टूवर्ड्स पीपल एट वर्क, द सिमिलर अप्रोच यू हैव टू मैनेज इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो, क्योंकि ये रिलेशनशिप ज़िंदगी भर रहेगा और एक ही रहेगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर आप दोनों को देखिए, एक के हाथ में सोर्ड है, एक के हाथ में यू नो बॉन्ड है, एंड यू आर जस्ट रेडी टू गिव योर आंसर्स, और एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि आप बोले तो सही और मेरे पास जवाब तैयार है एकदम। तो ये वाली चीज़ जो है ना यहाँ पर है कार्ड्स के अंदर। मेरी आपको बहुत यू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर यू कि आप प्लीज़ अपने हाथ में जो भी हथियार हैं आप उनको नीचे रखिए, ठीक है? पुट योर वेपन्स डाउन, पुट योर गार्ड्स डाउन एंड टॉक टू ईच अदर। जब तक आप बात नहीं करेंगे चीज़ें सॉर्ट नहीं होंगी। बिफोर वी मूव अहेड एंड देन पिक अप अ फाइनल कंक्लूजन कार्ड फॉर यू, हम उस कार्ड को रिलेट करेंगे बाकी के कार्ड्स के साथ और देखते हैं आपके लिए। मुझे लगता है ये कार्ड्स आई शुड पिक, आई समहाउ फील मुझे 2 कार्ड्स पिक करने चाहिए आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी रीडिंग इसी कार्ड के साथ कंक्लूड करते हैं। हैप्पीनेस, 3 ऑफ सोर्ड्स, आई एम सो सॉरी, 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है। अवेकनिंग, फूल एंड अवेकनिंग, okay, all right, see what a beautiful message you have got. Can you see the message here? It says न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग। आपके पास वर्क एरिया में अगेन बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आने वाली है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कार्ड्स के अंदर वो ये है कि अगर इफ़ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू हैव अ फैमिली, ओके, आप अगर आपके कंसीव करने प्रेगनेंसी वे में एज अ फीमेल आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे लगता है जो न्यू ट्रीटमेंट यू आर ट्राइंग, इट कुड बी एनीथिंग, दिस विल वर्क आउट फॉर यू। एंड व्हेन इट इज़ वर्किंग आउट, आप वो मोस्ट अवेटेड लॉन्ग अवेटेड जो न्यूज़ है विच कैन बी प्रेगनेंसी, you can have a confirmation on that. So this new treatment I was talking about, the recovery I was talking about, I think it is to do with kids energy, okay? अगर आप यू नो स्टडीज़ में हैं और आप बहुत टाइम से सक्सेस देख रहे थे या बहुत टाइम से आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, या जो भी आप पाथ लेना चाहते हैं एजुकेशन के रास्ते में, एजुकेशन के पाथ पर, वो आपको यहाँ पर कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। इट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ कमिंग योर वे, सो टाइम टू सेलिब्रेट पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 1, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पर हैं जस्ट स्टे देयर, पुट योर सेल्फ ऑन पॉज, पुट द वीडियो ऑन पॉज रादर, थिंक अबाउट इट। अवेकनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चीज़ों के बारे में सोचिए, चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की बहुत ज़रूरत है, और उस नज़रिए के साथ मैं आपको यहाँ छोड़ कर जा रही हूँ। आप पॉज करिए, अपने आप को इवेलुएट करिए और फिर अपने रिलेशनशिप को अकॉर्डिंगली डील करिए। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट मंथ आपके पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ। गुड लक एंड आई विश यू अ गुड लाइफ। पाइल नंबर 1, आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 के रीडिंग के साथ। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम बैक। आपके रीडिंग को रूल कर रहे हैं स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एरीज एंड लियो। अगर आप कार्ड्स के साथ, सन साइंस के साथ नहीं जाना चाहते हैं, एंड आई होप यू हैव कम हियर after choosing which pile you want to go ahead with, so we will not spend a lot of time here. So this is Scorpio, Sagittarius, Aries and Leo. This is a reading for you. जो क्रिस्टल आपको रूल करता है, that crystal is the rose quartz. तो हम क्रिस्टल को भी साथ में we will not use it now.
विल जस्ट गो विथ योर डेक। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके कार्ड के अंदर, और हम 2 कार्ड्स और लेंगे इसी कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। What are the extended messages what pile number 2 is getting from the guidance, which is from their angels? And here we are taking 3 cards. Okay, look at these cards and the energies are so strong and so active. I'm just putting other cards also for you. फिर इनको हम सेट करेंगे, आपके लिए एडजस्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे कार्ड्स में. I think we should go with this one. एंजल्स, येस और नो. अगर कोई ऐसा सवाल है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ये डेक आपको उसके बारे में जवाब देगा. उसके अलावा आपके टी लीफ कार्ड्स आपको क्या मैसेज देने वाले हैं वो भी देख लेते हैं. एंड व्हाट इज़ द मैसेजेस कमिंग फ्रॉम योर टी लीफ कार्ड्स. दिस इज वी विल गो विद दिस वन. वी हैव 2 cards. I'll go with this, which is one more card for you. And उसके अलावा मुझे लगता है कार्ड्स की एनर्जीज यहाँ बहुत हाई है और एक यहाँ पर टाइम फोकस्ड कार्ड है. तो हमारे पास 4 कार्ड्स हैं आपके लिए पाइल नंबर 2. एंड लेट्स सी, ये कार्ड यहीं रहना चाहता है डेक पे, तो हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे एनर्जी को. वी विल सर्टेनली गो हेड विद इट. एक कार्ड यहाँ से पिक कर रहे हैं हम. उसके अलावा हम कार्ड्स ले रहे हैं. एक ही मैसेज आपका ओरेकल डेक से ले रहे हैं. ओके, योर मैसेज इज ऑलरेडी ऑन द टेबल, सो आई विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं पाइल नंबर 2. व्हाट आर यू अप टू? और द एनिमल डेक से भी एक कार्ड ले लेते हैं. इट विल गिव यू व्हाट एनर्जीज. स्मोकी कॉर्ड्स. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जेमस्टोन होता है, बिकॉज ये आपको दूसरे रेल्म से जोड़कर और रखता है, वहाँ से वापस आने की ताकत देता है अगर आपने इसको सेलेनाइट के साथ जोड़ दिया. और याद रखिए कि कभी भी अगर आप सेलेनाइट यूज़ कर रहे हैं किसी वजह से, तो सेलेनाइट के साथ इस स्टोन को कंबाइन करना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज पीपल हु मेडिटेट विद सेलेनाइट, उस रेल्म में जाना और वहाँ से वापस आना, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं. कार्ड्स को सेटल करें आपके लिए, आप तो ताकि आप मैसेजेस को क्लियरली देख पाए और आपके लिए मैसेजेस क्लियर हों. ओके, लॉट ऑफ कार्ड्स ऑन द टेबल, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमको एनर्जीज कार्ड के और कार्ड्स के सेटिंग भी. आई होप यू आर एबल टू सी द कार्ड्स हियर. देन वी हैव सेकेंड कार्ड. ओके, वी हैव 4 कार्ड्स हियर. ऑलराइट, ओके. I want to place it like this because it creates a story, exact story what you really are looking for. This is amazing. We have one more card, which is the High Priestess card. This is the Shakti card. This is the Durga card of the from the, if you have read Durga Saptashloki, वहाँ पर जो राक्षस थे 2, उनका जब वो वध करती हैं देवी, तो उनके उस अवतार को यहाँ पर दिखाया गया है. You have your all tied up. Okay, this is a beautiful card. I'll tell you why it is beautiful and important in your reading, because it is getting connected with exactly one of the other card in your reading. You have the Moon card. You have the Vine. Okay. You have the Arrow. What direction you are making a move in? A Man. You have the Moon. Okay. And you have the Ram. I have the Capricorn here in the reading. Did we really have Capricorns here in this one? No, we have Scorpions in this one. Alright, we have Aries, certainly. तो Aries, आपके रीडिंग में आप खुद आए हैं, तो देखते हैं कि क्या वजह है कि आप आए हैं यहाँ पर. देखते हैं. Aries के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली ये रीडिंग, मुझे ऐसा लगता है. उसके अलावा येस और नो डेक से हमारे पास इम्प्रूविंग हेल्थ आ रहा है आपके लिए. उसके अलावा एक मैसेज है हमारे पास, विच इज़ सक्सेस कार्ड फॉर यू, which is amazing. Moving towards success. ये देखिए एरो सक्सेस की तरफ जा रहा है, पहुंचा नहीं है, जा रहा है. तो जिस जगह पर आप हैं वहाँ उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाइए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. आपके लिए कुछ और एडिशनल कार्ड्स भी हैं हमारे पास, which is a card of oh my god. Okay, all right. Okay, then we have the, I feel to shuffle these cards again for you somehow. I'm not feeling like it is made for this deck.
just allow me exactly a minute. I'm shuffling cards again for you from the clarification deck because I want the cards. Somehow I felt the energies are not really active on this one. So let's pick up the card. I had my attention on this one. I won't pick this one. I have this also. And then I think these two cards are also important for you. Alright, great. Let's go ahead. Alright, Ace of Wands is here. You have the King of Wands. This is again a beautiful energy. I am again shifting the cards a little bit here so that you're able to see all the cards. Okay. You have the Six of Wands again. You have Six of Swords again. And then you have Ace of Pentacles. Okay, I hope you're able to see the cards. Or let me set the camera a little bit more. And then you will be able to see them all. Perfect. I hope you can have a clear view now of your cards. Great. We are moving ahead in the reading. दो चीज़ें जो आपके कार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले कार्ड की बात करते हैं, ऑल टाइड अप कार्ड की बात करते हैं. एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके पास 2 बार है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया शुरू होने वाला है. एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, या जब आपने रीडिंग देखी होगी या इसके कुछ दिन के बाद यू विल नोटिस कि चीज़ें जो है ना आपके लिए चेंज हो रही हैं. आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है कार्ड के अंदर. एसेस 2 बार है आपके कार्ड के अंदर, और उसके अलावा टावर है जो कि एक्चुअली शेकिंग डाउन कम्प्लीटली. देयर 2 कैरेक्टर्स हियर, 2 पीपल हियर फॉलन डाउन, नीचे गिर गए टावर से, और दे हैव डाइड. एंड व्हेन दे हैव डाइड देयर इज अ न्यू बिगनिंग विच इज़ कमिंग देयर वे. ओके, तो किसी एक जगह से कोई एक ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी लाइफ आप रैप अप करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं. ठीक है, मूवमेंट है कार्ड्स के अंदर, और एक बार नहीं, ये चीज़ कार्ड में 2 बार इंडिकेट होती है. 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, जहाँ पर 7 का कार्ड पहले, 6 बाद में मैंने प्लेस किया था. अगर आपने नोटिस किया होगा, ये कार्ड यहाँ था पर मैंने यहाँ रखा. देयर इज़ अ डिलेमा यू आर इन, कन्फ्यूजन में आप किसी चीज़ में, जो आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं पता कि लाइफ में आगे करना क्या है. उस सिचुएशन से आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है किसी की हेल्प से. सो दिस वन कैरेक्टर हु इज़ हेल्पिंग यू गेट आउट ऑफ अ प्रॉब्लम. वहाँ से मूवमेंट हो रहा है. ये मूवमेंट जगह बदलते हुए दिखाता है. इट इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम वन सिटी टू दी अदर. आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में, और ये मूवमेंट आपकी फैमिली के साथ है. तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले मूव कर रहे हैं. सो अगर 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता तो मैं फिर भी आपको कह सकती थी कि आप अकेले एक चीज़ को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उसके अलावा 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. मूवमेंट दिखा रहा है कार्ड्स में. सो यू आर मूविंग. अब ये मूवमेंट पीसफुल है, ये प्रॉब्लम लेकर आएगी नहीं. आप जहाँ पर थे अभी वहाँ प्रॉब्लम था, ये आप पीसफुल एरिया में लेकर जा रही है, यानी कि आपको एक पीसफुल सिचुएशन में लेकर जा रही है. अगर आप ये जो कार्ड है, ये बिफोर आफ्टर टैरो से, अगर हम इसको ट्रेडिशनल टेक में देखेंगे तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. और जो पीछे का पानी होगा वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में नज़र आएगा, जहाँ पर बोट है, लेकिन जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा है वहाँ पर जो पानी है वो सेटल्ड नज़र आएगा. यानी कि आपको चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर होती हुई नज़र आएंगी. करियर के पर्सपेक्टिव से अगर इस कार्ड को देख रहे हैं तो ये आपके लिए ये इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में आज जा रहे हैं, जिस पाथ पर आप वॉक कर रहे हैं, दैट इज़ लीडिंग यू टू सक्सेस. और दैट सक्सेस हैज़ सन कार्ड, सन्स प्रेजेंस हियर. इट्स एस ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन समहाउ ये सन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ ये कार्ड. इफ़ यू लुक एट इट, सो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं करियर में, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी. अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप काम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और आपको आपका क्वेश्चन है कि क्या इसी प्रोफेशन को आगे लेकर जाना चाहिए या चेंज करना चाहिए, इस वक्त चेंज प्रपोज नहीं है आपके कार्ड्स के अंदर. तो आपको ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ें और इसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएं. वाइन का कार्ड है, आपके लिए ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए कि ओके, दिस वन मोर थिंग विच आई वांट टू शो यू. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपके पास मून का भी कार्ड था. अभी हम चेंजेस की बात कर रहे थे, बदलाव की बात कर रहे थे. चेंजेस इन योर लाइफ का कार्ड है. मून भी यही इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं. सॉरी.
अभी आप अपने आप को अगर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, चीज़ें आपके लिए नहीं मूव फॉरवर्ड कर रही हैं, तो ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ आगे सही रास्ते पर चलने वाली है। स्मोकी कॉर्ड्स का जो कार्ड है, आई विल जस्ट फिगर इट आउट कि ये रीडिंग में किस लिए आया है आपके लिए। और कई बार अगर कार्ड्स में रीडिंग में कोई एक कार्ड इंडिकेट करता है, अपनी प्रेजेंस रजिस्टर कराता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके साथ उस स्टोन के साथ कनेक्ट करें। और अगर ऑलरेडी आपके पास यू हैव दिस इन योर पोजेशन, देन आई थिंक आपको इसके साथ मेडिटेट करना शुरू करना चाहिए। कार्ड में 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, 6 ऑफ सिक्सेस की एनर्जी है। तो जो 6 का एरिया है आपको सक्सेस रजिस्टर कराता है, यानी कि ऐसी सक्सेस नहीं है वो कि आप आपको तो मिल नहीं थी या उस रास्ते पे थे। ये वो वाला रास्ता है जहाँ पर लोगों को ऐसा लगता था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे या आप इस चीज़ के लिए बने नहीं हैं, लेकिन सडनली यू विल रजिस्टर योर प्रेजेंस, योर सक्सेस, और आपका पॉइंट कहते हैं ना, अपना वैलिड वहाँ पर प्रूव कर देंगे। और लोगों को इस बात पे हैरानी होगी कि अरे ये वही इंसान है जिसके बारे में हम सोचते थे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, और देखो वो क्या कर दिखाया। तो अगर अभी तक आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, आपको वो अप्रिसिएशन मिलेगी ज़रूर। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, उसके साथ साथ इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है, यानी कि अगर कोई ऐसी इफ़ यू वर डायग्नोज्ड बाय समथिंग जो कि आपको समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, या दवाइयाँ वहाँ पर काम नहीं कर रही थी, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि हाउ टू टेक दिस अहेड, उस सिचुएशन में आपको अब अपनी प्रॉब्लम का जो रीज़न है समझ में आने लगेगा। सडनली अब यू विल सी सम डेवलपमेंट इन योर हेल्थ एरिया। सो अगर हेल्थ के मामले में आप लाइफ थोड़ा नीचे चल रही है, चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही थी जैसे आप चाहते थे, उस एरिया में चीज़ें मूव करेंगी। यू हैव 2-3 मोर मैसेजेस इन योर कार्ड, विच इज़ आप किसी ऐसे आदमी के साथ, यानी कि अ मेल फिगर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। और इनकी जो एनर्जीज़ हैं जो भी हैं, ये इनकी पहली बात तो ये ना थोड़ा लीडरशिप पोजीशन में, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, इनको काफ़ी चीज़ें इनके कंट्रोल में है। अब क्योंकि चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो ये जो हैं ये थोड़े से ये जो इंसान है थोड़े से स्टबर्न हो गए, यानी कि ज़िद्दी हैं। तो आपके हिसाब से नहीं चीज़ें करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हैं नेचर में, तो इस तरह के किसी इंसान से आप डील कर सकते हैं। बट देन क्योंकि ये कार्ड रीडिंग के अंदर आया है, ये जानना ज़रूरी है कि ये जो भी इंसान है, इनका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। आई रियली वांट टू पिक अप वन which looks like this one. All right, we are just looking at कि आउटकम क्या है। एम्प्रेस इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है इनको लेकर, या आप कुछ कहना चाहते हैं, यू शुड एक्चुअली जस्ट से इट ऑल। और ये जो है ना, थोड़ा सा क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले इंसान है। तो अगर आप क्रिएटिव तरीके से अपने जो थॉट्स हैं इनके सामने एक्सप्रेस करेंगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपकी बात भी मानेंगे। जिराफ का कार्ड है, दैट्स अगेन इम्पॉर्टेंट कार्ड। आपके कार्ड में 6 जो है ना, वो रूल करता है कार्ड में कई जगह पर। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देन यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दोबारा आपकी रीडिंग के अंदर है। तो ये जो 6 की एनर्जी है ना, ये एक्चुअली आपका जो हेल्थ एरिया है ना उसको इंडिकेट करती है। उसके अलावा आपके पास हेल्थ का भी एक कार्ड है यहाँ पर। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके हेल्थ एरिया की बात की जाए तो लाइफस्टाइल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस का जो एरिया है ना उसको थोड़ा संभल के चलना है इस मंथ में ना, क्योंकि 6 का कार्ड है ना, तो कहीं पर फिजिकल इंजरी हो सकती है, कहीं पे इमोशनल इंजरी हो सकती है, कहीं पर कहीं ना कहीं आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है। बट ओवरऑल कार्ड्स look very promising from a career standpoint. That's very important. अभी से थोड़ा टाइम पहले तक, या मे बी इन द मंथ ऑफ अगस्त चीज़ें शायद उतनी अच्छी नहीं रही होंगी, आपको लगता होगा कि आप फंस गए या चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन अब आप चीज़ों में बदलाव महसूस करेंगे। ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी है। द ओनली थिंग व्हाट आई विल एडवाइज यू इज़ कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ चलते रहिए, और उसके अलावा अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। चीज़ें इंप्रूव करेंगी आपके लिए, लेकिन केयरलेस मत हो जाइए, यानी क्योंकि चीज़ें अब अच्छी हो रही हैं तो यू कैन जस्ट अगेन बी ईटिंग जंक, नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं, वो आपका ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मंथ, अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।
हाय पाइल नंबर 3, वेलकम बैक टू रीडिंग। इस पाइल के जो रूलिंग सन साइंस हैं वो हैं कैंसर, जेमिनाई, टॉरियंस एंड कैप्रिकॉन्स। इसमें ओके हमने एक्चुअली सारे ही एलिमेंट्स इसमें कवर कर लिए, विच इज़ वाटर, वी हैव अर्थ, वी हैव गॉट ओके वी हैव 2 अर्थ साइंस हियर, देन वी हैव द थर्ड एयर साइन एज वेल। इसका जो रूलिंग कार्ड था वो था एस ऑफ वॉन्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्स के कार्ड के साथ की मैसेज है। 4 कार्ड हम यहाँ से, इनफैक्ट 3 कार्ड हम यहाँ से लेते हैं क्योंकि हमारे पास और भी बहुत डेक्स हैं आपको गाइड करने के लिए। कुछ एक कार्ड हम ऑलरेडी पुल कर चुके हैं। दीज आर योर कार्ड्स फ्रॉम योर रूलिंग डेक। आपका एक मैसेज फ्रॉम द ओरेकल डेक. You have a message from the tea leaf cards. We have not really, it's not a message, there are messages for you from this deck. I'll just move it from here ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने कार्ड्स नज़र आए। उसके अलावा हमारे पास ओके सेवन ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव येस और नो डेक से आपके पास है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, विच इज़ नाइस। अगर आपके पास कोई सवाल था जिसका आपको हाँ या ना में जवाब चाहिए था, ये आपका जवाब है उसके लिए। और इसको कनेक्ट करेंगे बाकी एनर्जीज़ के साथ। क्विकली देखते हैं और क्या एनर्जीज़ आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से, क्या क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वी हैव द 10 ऑफ कप्स का एनर्जी है। वी विल पुट इट हियर ताकि आपको कार्ड अच्छे से नज़र आए एंड यू आर एबल टू कनेक्ट विद देम ऑल्सो। आई होप आप सारे कार्ड्स को देख पा रहे हैं। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। वेलकम पाइल नंबर 3। आपके कार्ड्स का जो पहला कार्ड था, जो की मैसेज था, वो था एस ऑफ वॉन्ड्स का मैसेज। एस ऑफ वॉन्ड्स का जो मैसेज है वो आता है, आपको नई शुरुआत दिखाता है। तो नई शुरुआत किस डायरेक्शन में है, आप कहाँ पर जा रहे हैं और क्या आप आपके लिए की मैसेजेस आ रहे हैं, वो उनको आगे की तरफ लेकर जाते हैं। हर्मिट का कार्ड है। हमें जब कार्ड्स के अंदर आते हैं तो ये होते हैं वो इंसान आपकी फैमिली से, आपके सर्कल से, ऐसे कोई इंसान जो कि बहुत ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है कि ये पढ़ाई करके और जॉब का एक्सपीरियंस है, नो, इट्स अ एक्सपीरियंस जो कि लाइफ के साथ आता है। देखिए वो जो सफ़ेद बाल इनके बियर्ड में आपको नज़र आ रहे हैं, वो आपको अपनी विजडम से, अपने किए हुए काम से, अपने एक्सपीरियंस से रास्ता दिखाते हुए नज़र आते हैं। यानी कि कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में एल्डरली हो सकते हैं, आपके मदर पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके लाइफ में कोई अनदर रिलेटिव हो सकते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अभी जो एनर्जी है वो किस तरफ है, वो हर्मिट की तरफ जाती हुई है। यानी कि फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल कंसल्टेशन इज समथिंग विच इज़ देयर इन कार्ड्स। अगर हम बात करें इस फिगर की तो मुझे लगता है ये कोई फीमेल फिगर है जो आपको रास्ता दिखा सकती हैं, ये आपको नई शुरुआत करने पर, नई जगह पर रास्ता दिखा सकती है। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ना, वो ये है स्टार का कार्ड है। स्टार बोलते हैं कि जो हो गया उसको रहने दीजिए, जो है उसको आगे लेकर जाइए, नया रास्ता अपनाइए। जो बीत गया वो बीत गया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। एंथुजियाज्म बहुत होता है स्टार के कार्ड में, यानी कि पूरी एनर्जी के साथ, जोश के साथ आप बस आगे बढ़ जाइए, चीज़ें अपने आप सॉर्ट होती नज़र आ जाएंगी, आपको सॉर्ट होती चली जाएंगी। द गार्डन एंड द गेट। ऐसा कोई लिमिटेशन है कार्ड्स के अंदर मुझे यहाँ दिखाई देता है, जो कि ये है कि आप कुछ करना चाहते हैं, शिद्दत से करना चाहते हैं, लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है कि करना तो चाहते हैं लेकिन करें या नहीं करें, ये आपका सवाल है। इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। एक क्लैरिफिकेशन कार्ड अभी पुल कर लेते हैं ताकि हमको इस सवाल का जवाब मिल जाए और फिर हम आगे कार्ड्स को फ्लिप करते नज़र आएंगे। ओके, अगला जो कार्ड है आपके पास है वो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स, हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली। अगर आप देखेंगे द गार्डन एंड द गेट के पास जो एक इंडिविजुअल हैं यहाँ पर, वो कहाँ देख रहे हैं, वो आगे देख रहे हैं। वो इस गेट को क्रॉस करके आगे जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं रहे हैं। अब इनकी परेशानी ये है कि आगे जाएं या नहीं जाएं। तो जो मैसेज इनको 7 ऑफ वॉन्ड से आता हुआ नज़र आता है वो ये आता है कि अपने खुद के लिए खड़े होइए, अपने बिलीव्स के लिए खड़े होइए, कॉन्फिडेंस रखिए। चैलेंजेस आएंगे लेकिन आपके सामने पावरफुल लोग भी आएंगे जो आपको चैलेंज करेंगे, लेकिन आप वो पावर रखिए अपने पास, हिम्मत मान कर रखिए,
क्योंकि आपको जो है सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए चैलेंजेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक और जो क्लैरिफिकेशन कार्ड था वो था नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे लगता है ये जो डिसीजन है ना, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपको लगता है कि फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो सारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़िए, आपको मदद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल प्रोटेक्टिव लोग जो है ना आपके आसपास आपको नज़र आएंगे। डिटेल्स पर ध्यान दीजिए अपने आसपास, ऐसे लोग ऑलरेडी होंगे, लेकिन आप अभी उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, तो ज़रूरी है कि आप उन्हें पहचाने जाने। अब मैं बहुत ज़्यादा कीन हूँ क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज आपको दे रहे हैं, ठीक है। कार्ड्स को फ्लिप करने में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, स्पेसिफिकली आपके टी लीफ कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं पहले कार्ड के साथ। चीयरफिल्ड, someone new is entering your life. This someone new is coming into your life to advise you. This someone new is coming into your life to guide you. आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, कोई आ रहा है आपको कंसल्ट करने के लिए, आपको किसी नए इंसान की ज़रूरत है आपको गाइड करने के लिए, वो आ रहे हैं आपके लाइफ में। आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कोई आ रहे हैं, तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में। अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है, पहली रिलेशनशिप को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बीत गया है वो पीछे चला गया है, तो वो जगह भी फिल करने के लिए कोई नया आपकी लाइफ में आ रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी, आप अकेले नहीं हैं, टू बी प्रिसाइज हियर। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो ऐसा नहीं है कि टाइम लग रहा है, ये न्यूज़ ऑलरेडी रास्ते में है आप तक पहुंचने के लिए। सो दिस बर्ड इज़ फ्लाइंग टू यू, आपके पास आ रहे हैं न्यूज़ देने के लिए आपको। इट इज़ अ कम्युनिकेशन कमिंग योर वे। हे स्टैक, आपने जैसा लोगों के साथ किया है वैसा ही आपके साथ हो रहा है या होगा, क्योंकि अगर ये जो बर्ड आ रहे हैं ना आपकी तरफ उड़ते हुए, अगर आपने लोगों के साथ अच्छा किया तो ये जो इंसान है आपकी लाइफ में वो अच्छा लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। बट याद है कि अगर आपने गलत किया है लोगों के साथ, तो यही इंसान आपकी लाइफ में आपके कर्मास का हिसाब करने के लिए आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। नवंबर इज़ अ इम्पॉर्टेंट मंथ। तो अभी जो न्यूज़ है उड़ती 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 कब तक आ रही है आपके पास? नवंबर तक आ रही है। तो इमीडिएट न्यूज़ नहीं है, एकदम पहुंच नहीं रही है, रास्ते में है, नवंबर तक आप तक पहुंच जाएगी। तो ध्यान रखिए, ध्यान बना कर रखिए, ये चीज़ें आपके लिए बनी हैं, आप तक आएंगी और आप तक पहुंचने वाली हैं। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फाइनेंशियल एडवाइस, इफ यू लुकिंग फॉर फाइनेंशियल गेन्स, पैसा आ रहा है। यू आर अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, और अगर आप हैं और अगर आप बनना चाहें, गोल आपके पास है लेकिन आप नेक्स्ट स्टेप लेने में अगर घबरा रहे हैं, तो नज़र बनाकर रखिए, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप घबरा रहे हैं कि पैसों का नुकसान हो सकता है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ हियर इन द कार्ड्स, तो अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो ये कार्ड्स आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। Let's summarize it all. It's beautiful message, very nice messages. You're looking for advice, आपके पास advice आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी single parent, I see someone who's a divorcee, who's separated, इस तरह की energies के साथ ना आपका relationship मुझे यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है कुछ लोगों के लिए। Considering it's a generic reading, आपकी individual energies पे बेस नहीं है, कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हैं। उसके अलावा जो न्यूज़ है ओवरऑल देखा जाए तो पूरी की पूरी पॉजिटिव न्यूज़ है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। प्रिंस ऑफ वॉन्स का कार्ड है। जिस इंसान की यहाँ पे बात हो रही है, अगर उसकी पर्सनैलिटी की यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि प्रिंस ऑफ वॉन्स का कार्ड है, बहुत तेज़ी, एयर साइन होते हैं, बहुत तेज़ी इनको पसंद होती है। इट कैन बी अ जेमिनाई, इट कैन बी अ एरीज, इट कैन बी समवन सजिटेरियस जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और बहुत इनको तेज़ी से आएंगे, थोड़े एग्रेसिव होंगे नेचर में, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। चीज़ें जो बदलेंगी आपकी लाइफ में इस इंसान के आने के बाद, वो भी तेज़ी से बदलेंगी, क्योंकि जब एयर साइन होते हैं ना कार्ड्स के अंदर, यू हैव अ एयर हियर, ओके, यू हैव अ वॉन्ड हियर, यू हैव अ वॉन्ड हियर, तो जो बदलाव होगा बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है। यू हैव वॉन्ड्स हियर ऑल्सो, 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके कार्ड्स के अंदर थे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि हम नई साइकिल की बात करें, किसी नए इंसान की बात करें, 10 हमेशा बात करते हैं साइकिल के ख़त्म होने की। तो एक साइकिल आपकी लाइफ की जो शायद पिछले नवंबर में स्टार्ट हुई थी 2023 में, वो 2023 नवंबर में ख़त्म होने वाली है। तो जो आपकी एक साइकिल है लाइफ की, जब टेंस आते हैं कार्ड्स के अंदर, तो टेंस जो है ना वो एक लाइफ साइकिल को ख़त्म करते हैं और दूसरी को शुरू करते हैं। तो अगर 10 का कार्ड है तो ये लाइफ साइकिल जो है आपकी, जो 2023 लास्ट ईयर शुरू हुई है, वो इस साल ख़त्म होने वाली है। तो वेट करिए, वेटिंग इज़ देयर ऑन द कार्ड्स। आप काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, उस इन्वेस्टमेंट का आप अभी वेट कर रहे हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच, थिंग्स विल बी पॉजिटिव फॉर यू। हमारे साथ बने रहिए, हम नेक्स्ट मंथ फिर से वापस आएंगे आपके पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ। बट देन ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 3,
बहुत ही पॉजिटिव मंथ है, बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। कर्मा का ध्यान रखिए, चीज़ें बैलेंस आउट करिए, हिम्मत दिखाइए, चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट होंगी। ध्यान रखिए अपना, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट मंथ। टेक